हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज हम लोग उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने उस वीडियो में बता दिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी, साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी इक्वल ए बी, शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। ओके, तो देखिए क्या दिया हुआ है। आपके पास आप डायग्राम में देख सकते हैं। आपको एक आइसोस्केल ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें से क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल ए सी दिया हुआ है ना। और फिर ए बी को इतना प्रोड्यूस किए हैं कि ए बी इक्वल ए डी है ना, इतना इसे प्रोड्यूस कर दिया गया है। तब आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी सी डी है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्व। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल ए सी दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। हम लोगों ने इसे मतलब सुविधा के अनुसार मैंने इसे एंगल के नाम पे दे दिया, जैसे कि बी को एंगल 1, सी को एंगल 2, एंगल 3 और डी को एंगल 4, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब दिया हुआ है आपको ए बी इक्वल ए सी। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि जब दो साइड्स किसी ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ए बी इक्वल ए सी हो गया तो इनके अपोजिट एंगल कौन से बचे, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। फिर देखिए आपको दिया हुआ है कि ए बी इक्वल ए डी, मतलब इस ए बी को ए डी तक ऐसा बढ़ाया है कि ए बी इक्वल ए डी, ये आपको दिया हुआ है। तो आप इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी में देखिए, जब ए बी इक्वल ए सी है और ए बी इक्वल ए डी है, जब लेफ्ट हैंड साइड कैसे हैं, दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी कैसे होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए और बी से ए सी इक्वल ए डी, मतलब ये साइड और ये साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इस प्रकार से क्या आ गया, ए सी इक्वल ए डी। अब आप देखिए, जब ए सी इक्वल ए डी है तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब ए सी का अपोजिट एंगल क्या है हमारा, एंगल 4 है, और ए डी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 3 है। तो इस प्रकार से एंगल 3 और एंगल 4 भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट साइड एंगल है ये। तो हमने इसके नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। अब इतना तो हो गया क्लियर। अब देखिए आप इस पूरे ट्राइंगल को देखिए, ए बी सी डी को देखिए। तो हम जानते हैं ट्राइंगल बी सी डी में एंगल बी धन एंगल सी धन एंगल डी इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। अब बी सी डी को जब मैंने आपको बताया कि 1 2 3 के नाम से बताया है, तो एंगल बी का नाम है एंगल 1, एंगल सी को हम 2 + 3 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और एंगल डी को 4। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट किया, तो एंगल 1 सी के प्लेस में 2 + 3 और एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, तो आप एंगल 1 के प्लेस में एंगल 2 राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एंगल 1 के प्लेस में एंगल 2 राइट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, एंगल 2, फिर ये एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और यहाँ पर देखिए एंगल 4 इक्वल एंगल 3 है, तो हम एंगल 4 के प्लेस में भी क्या कर सकते हैं, एंगल 3 राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए जब एंगल 2 कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 3, दोनों ऐड हो गए। तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर आप दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, 2 कॉमन लिया तो √2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। फिर आप 2 का ट्रांसफर कर दीजिए 180 की ओर, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180/2 मतलब 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है हमारा, एंगल सी है। तब एंगल सी इक्वल क्या आ गया, 90 डिग्री। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, सो हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इन 90 डिग्री, ए बी इक्वल ए सी, फाइंड एंगल बी एंगल सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि ए बी सी कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब जो एंगल ए कितना डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। और तो एंगल ए कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी इक्वल क्या है, ए सी है। प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल ए सी। तो हम जानते हैं कि यदि दो किसी एंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल क्या आ जाएगा, एंगल बी। अब आप देखिए ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में आप जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर अब एंगल ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल ए कितना दिया हुआ है, राइट एंगल दिया है, मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए एंगल बी इक्वल एंगल सी है, मतलब आप एंगल बी के प्लेस में क्या ऐड कर सकते हैं, एंगल सी राइट कर सकते हैं। तो हमने वही किया। तो क्या आ गई हमारी इक्वेशन, 90 प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए 90 प्लस एंगल सी कितने हो जाएंगे, 2 एंगल सी, और 90 डिग्री का ट्रांसफर किधर कर दिया हमने, 180 की ओर। तो 2 एंगल सी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। 180 में से 90 का कितना आएगा, 90 डिग्री, और इधर 2 एंगल सी बचेगा। अब आप 2 का ट्रांसफर कर दीजिए 90 की ओर, तो एंगल सी इक्वल क्या हो जाएगा, 90/2, और 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। और जब एंगल सी की वैल्यू 45 है तो एंगल बी की वैल्यू भी क्या आएगी, 45, क्योंकि एंगल सी इक्वल एंगल बी है। तो इस प्रकार से एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो निकल गई, है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, सो दैट द एंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो यहाँ पर आपको शो करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री होती है, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल पता होने चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट मीन्स ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी आपको दिया हुआ है ना। तो गिवन दैट क्या हम लोग गिवन दैट में क्या दिया हुआ है आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन ए बी इक्वल ए बी सी इक्वल ए सी आपको दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि यदि तीनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब तीनों साइड इक्वल दी हुई तो तीनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी ये आपको दिया हुआ है। और आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम यहाँ से किसी एक एंगल की वैल्यू निकाल लें तो हम और जो बचे 2 एंगल हैं उनकी वैल्यू इजीली पता चल सकती है, क्योंकि तीनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वही रूल्स लगाएंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ट्राइंगल ए बी सी में क्या लगा लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल आ गया 180 डिग्री। अब आप देख सकते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल बी और एंगल बी इक्वल है एंगल सी, मतलब हम एंगल बी के प्लेस में भी एंगल ए राइट कर सकते हैं और एंगल सी के प्लेस में भी एंगल ए राइट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमने वही चीज़ किया। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी के प्लेस में भी एंगल ए और एंगल सी के प्लेस में भी एंगल ए। तो क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। जब 3 एंगल ए जुड़ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, 3 एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। फिर 3 का ट्रांसफर किधर, 180 की ओर। तो एंगल ए इजिकल क्या हो जाएगा, 180/3 मतलब 60 डिग्री। और जब एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी, क्योंकि तीनों कैसे इक्वल हैं। तो इस प्रकार से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री निकल गई, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आपकी होती है एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3। तो आज के लेक्चर में